मोदी जी जब स्पीच दे ना तो बस समझ लेना कि उनकी स्पीच चाइनीज माल की तरह होगी। कहना चाहता हूँ कि याद रख लेना, अभी बिहार का चुनाव आ रहा है और जिस तरीके से ये बिहारियों को यहाँ से भगाया जा रहा है झुग्गियों में से, बिहार के चुनाव में बता देना कि बिहारी बांग्लादेशी है कि बिहारी है। वो झुग्गी तो बहाना था। ये जितने लोग 25-25 गज का टुकड़ा खुद के पैसे से 20-20 साल 30-30 साल दिल्ली में रह करके उन पसीने की कमाई 1-1 रुपये बचा करके 25 गज का टुकड़ा खरीदा था। बिजली बिल है उसके पास, क्या बोले, जमीन का पेपर है उसके पास, और 2-2 बजे रात में आकर के इन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया। और ये सारी जमीन डीडीए को घोषित करके आने वाले वक्त में देख लेना सारी अंबानी को बेच देगा। ये हम घर दे रहे हैं, रेखा गुप्ता का बयान आता है कि घर दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, फ्लैट दे रहे हैं अलग अलग जगहों पे। हम चाहते हैं कि हमारी जो जनता है वो खुश रहे। फ्लैट अगर दे रहे हैं तो बेसिक फैसिलिटी भी तो देंगे। 14 तल्ले की बिल्डिंग है, कोई आदमी 14वें फ्लोर पर रह रहा है, उसको 10 लीटर पानी की बाल्टी लेकर के ऊपर चढ़ना पड़ा 14 तल्ला, दिन में 3 बारी तो मर जाएगा। लिफ्टें काम नहीं करती बाबूजी, लिफ्टें काम नहीं करती। जो मद्रासी कैंप वालों को उठा के भेजा उनके यहाँ भी लिफ्ट नहीं चल रही। सबसे पहले वही बनाया था उन्होंने डीडीए के, उन लोगों को नरेला भेजा गया। लिफ्टें तो नहीं लगी ना, और जिनमें लिफ्टें लगी है वो लिफ्टें चल नहीं रही। फिर बाबूजी 14 तल्ला कोई आदमी जमीन पे रह रहा है, ग्राउंड फ्लोर में रह रहा है झुग्गी के अंदर, उसको 14 तल्ले का आपने फ्लोर तो दे दिया। लेकिन ये तो वही लोग हैं ना जिनके लिए कहा गया था जहाँ झुग्गी वही मकान, और इन्हीं लोगों ने तो वोट दे के शायद भाजपा को जिताया। देखिए मोदी जी, मैं देश की जनता को भी यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी जब स्पीच दे ना तो बस समझ लेना कि उनकी स्पीच चाइनीज माल की तरह होगी। हाँ, जिसकी स्पीच जो है सिर्फ स्टेज तक ही होगी, जानने के बाद गारंटी नहीं है भाई। तो झेलो। तो उन्होंने काफी बार दिया तो जनता ने विश्वास किया। दिल्ली की जनता के साथ जो आज हो रहा है ना, सही हो रहा है। अब पूछोगे क्यों हो रहा है सही? क्योंकि उसने अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारा। केजरीवाल चीख चीख के रात दिन कह रहा था और गारंटी के साथ कह रहा था कि इसकी सरकार आएगी, इसका टारगेट है, इतनी झुग्गियों को इन्होंने टारगेट बना रखा है, तोड़ दिया जाएगा। जनता क्या किया? अरे केजरीवाल तो शराबी बना दिया, केजरीवाल तो दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको इंतजार था ना 2500 रुपए का। हाँ तो अब ले ना। अरे तो ये इतने बेवकूफ हो गए दिल्ली, मैं तो दिल्ली की जनता को इतना बेवकूफ मानता नहीं था, लेकिन इतने बेवकूफ हो गए कि 20-20 स्टेट में इसकी सरकार देखने के बाद भी इसका आंख नहीं खुला। यार वहां दे नहीं पाया जहां जहां वादा किया, लोकसभा के चुनाव में जो वादा किया वो दे नहीं पाया। तुम यकीन कैसे कर लिए जब ये जुमला पार्टी है? जुमले पार्टी की यकीन करोगे तुम? और आज जो झेलो आज खुद से लाए हो ना। 4 महीने तो हुए, भाजपा को समय दीजिए, क्या पता है कि 2500 रुपए दे दे, 500 का सिलेंडर भी दे दे। हाँ, वही जब फिर अगला चुनाव आएगा और 1 महीने बचेंगे फिर चटनी चटा देंगे। अभी बिहार में होगा क्या ऐसा कुछ? अभी देख लो। मैं बिहार की जनता को भी यही कहूंगा कि अभी चुनाव आ रहा है और जो वादा करने जाएंगे, वादा जैसे ही करेंगे एक बार दिल्ली की तरफ जरूर देख लेना और दिल्ली को देखते हुए ही वोट करना बिहार में फिर। क्योंकि बिहार में चीनी मिल लगाएंगे, लोकसभा चुनाव में वादा करके आए, उससे पहले वाले चुनाव में वादा करके आए, एक चीनी मिल आज तक नहीं आ पाया, पलायन रुकवा नहीं पाया, नौकरी दे नहीं पाया। कि मैडम ये जो बीजेपी का जब चुनाव का टाइम आता है तो वो केरला में जाते हैं तो उसको बोल दिया जाता है कि विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। बिहार जाते हैं तो उसको विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। क्या बोलते हैं वहाँ, क्या बोलते हैं इधर उड़ीसा जाते हैं उसको स्मार्ट सिटी बनवाएंगे। तो ये हर जगह तो जाके सिर्फ वादा करते हैं। दिल्ली के लिए भी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दर्जा दिलाएंगे। देखो आज दिल्ली की जनता ईमानदारी से बता दे कि जो केजरीवाल के टाइम में दिल्ली था, क्या अब वो अभी चेंज हो गया? वो दिल्ली बीजेपी की सरकार आने के बाद जो केजरीवाल के टाइम में, मैं उसकी एक नीति के अलावा मैं सारी नीति उसकी अच्छी मानता हूँ, एक शराब नीति के अलावा जो उन्होंने शराब का जो करवाया, मैं वहां पे उनको फेलियर मानता हूँ। लेकिन इसके राज में मैं रेहड़ी पटरी वाले को, गरीबों को, जो कि तो इल्जाम लग रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया है। देखिए मैडम, यहाँ पे एक सच्चाई मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अभी जो प्लान करवा रहे हैं, यहाँ से जो भगा रहे हैं, इसमें 80% बिहार के लोग हैं। आपको मैं लिख के दे दूंगा, वहां दिखा दूंगा प्रूफ। क्या ये बिहार के लोग इनको आज बांग्लादेशी नजर आ रहे हैं? और मैं बिहार के जनता से भी कहना चाहता हूँ कि याद रख लेना, अभी बिहार का चुनाव आ रहा है और जिस तरीके से ये बिहारियों को यहाँ से भगाया जा रहा है झुग्गियों में से, बिहार के चुनाव में बता देना कि बिहारी बांग्लादेशी है कि बिहारी है। वो आज झुग्गियों को तोड़ तोड़ करके उसको बांग्लादेशी, अरे वहां के हिंदू हैं वो,
और हिंदुओं के घर को उजाड़ा जा रहा है। अरे मुसलमान को तो चलो तुम शक की नजर से देख रहे हो, वहां तक ठीक है। अरे बहुत सारे हिंदू धर्म के लोग जो बिहार से आकर के यहाँ गुजर बसर करते थे 30-30 साल से 20-20 साल से यहाँ, आप उसको भगा रहे हो और आप बिहार के चुनाव अभी आ रहा है उसमें जाओगे, फिर वो फिर आपके लिए ठीक है। दूसरी चीज मैडम, एक चीज बताओ मुझे, आपका चुनाव से पहले जो चीज, अभी चुनाव से पहले वो अवैध नहीं था, आप उसी झुग्गी में गए, उसी के बच्चे को गोद में लिया, दुलार किया, प्यार किया, खाया पिया, तब उसको आप शक की नजर से नहीं देखे। ये तो सबको अच्छे से मालूम है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद की तस्वीरें हमेशा अलग होती है, लेकिन बात है कि जनता कितना भरोसा करती है। देखो जनता बहकावे में आ गई और जिसकी सजा जो है वो भुगत रही है, और अभी ये शुरुआत है, जनता को अभी बहुत भुगतना पड़ेगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, आने वाला वक्त बहुत खराब होने वाला है। और इस जो दिल्ली में यहाँ अडानी अंबानी का यहाँ भी राज होगा, और जितनी डीडीए की जमीन होगी सारा सरकार जो है ये अडानी अंबानी को बेच देंगे, और यहाँ से विकास होगा। विकास की जगह विनाश पैदा होगा, और बीजेपी के लिए विनाश ही विकास है। इसके हिसाब से जो विनाश है उसको ये विकास कहते हैं। इनके लिए गरीबों की जिंदगी का कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए है पूंजीपतियों की सरकार है ये गरीबों का सरकार है ही नहीं। एक बात बताओ, इतने सालों से पहले शीला दीक्षित जी ने यहाँ सरकार चलाई, उनको गरीबों से तकलीफ नहीं हुआ। केजरीवाल जी ने सरकार चलाया, उनको गरीबों से तकलीफ नहीं हुआ। तुम्हारे आते ही तुम्हें गरीबों से ही क्यों तकलीफ हुआ? सबको अमीर करना है, गरीब नहीं छोड़ेंगे किसी को। गरीबों को खत्म करके अमीर करना है। गरीबी खत्म करना चाहते हो या गरीबों को खत्म करना चाहते हो? क्या आपको क्या लगता है? ये तो सीधी सीधी चीजें हैं जी। अगर हमें कोई अमीर बनाएगा तो मैं रोऊंगा नहीं, मैं बिलबिलाऊंगा नहीं। मेरी माँ, मैं देखा झुग्गियों में जाकर के, मैं खुद ग्राउंड पे गया हूँ, मैं वहाँ की बुजुर्ग महिला 60-70 साल की महिला यार बद्दुआएं कर रही है। ये बताओ उन बुजुर्ग महिलाओं की आंसू का क्या है? अगर तुम उनको अमीर बनाना चाहती हो तो उनकी आंसू क्यों निकल रही है? उनकी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है तुम्हें। एक आखिरी सवाल करूंगी, शीश महल की बात करने वाली बीजेपी सरकार या रेखा गुप्ता अब क्या उन पे इल्जाम लग रहा है कि वो महल बना रही है, और लेकिन जो कपिल मिश्रा है वो कहते नजर आए कि वो जन सेवा केंद्र है, आम जनता के लिए ही है। देखिए बीजेपी का हमेशा से ये चीज रहा है कि आप कुछ भी करो तो वो चमत्कार होगा, विपक्ष वाला कुछ भी कर दे तो वो फिर उसके लिए बेकारी है। खैर मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो मतलब वो जो कुछ करे वो देश हित में होता है, चाहे वो गरीबों के ऊपर बुलडोजर चला दे, गरीबों किसानों को मार दे, क्या बोलते हैं स्टूडेंट पे लाठी बरसा दे, सब देश हित में है। चाहे क्या बोलते हैं उसका नेता बलात्कार कर दे, उसका नेता कुछ भी कोई भी काम कर दे। आज बीजेपी के नेता का वीडियो तरह तरह के आप लोग देखते होंगे, वो सब ठीक है, लेकिन वही विपक्ष अगर कुछ कर दे, एडीसी भाई तो बैठा हुआ है, इनके साडू भाई पहुंच जाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि कल तक जो केजरीवाल को शीश महल का नाम दे रहे थे, आज माया महल क्यों बनाना पड़ रहा है? आज ये गरीब जनताओं का घर उजाड़ के अपना घर बना रहे हो। गरीब जो झुग्गियों में रह रहा है, बताओ, जो गरीब जो 500 400 की दिहाड़ी कमा रहा है, जो अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल से कर रहा है, आप उसके घर का ख्याल उसके घर को तोड़ के अपने माया महल को बनाने का काम कर रहे हो। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, यही बीजेपी का असली चेहरा है कि ये बोलते कुछ है करते कुछ है। ये गरीबों का सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों का सरकार है। बिल्कुल। क्या लगता है, कहकर कुछ आए थे कर कुछ रहे, इसमें कितनी सच्चाई? देखो बीजेपी का चरित्र सबको पता है, झूठा चरित्र है, जैसा दिखाते वैसे होते नहीं है। ये पूरा भारत जानता है इस चीज़ को। करनी और कथनी में इनका बहुत बड़ा फर्क है। इन्होंने सारा जितना भी दिल्ली में इलेक्शन लड़ने के लिए जो भी बनाया, इन्होंने आम आदमी का सारा जो भी इनका आम आदमी का जो मैनिफेस्टो था, टोटली वही मैनिफेस्टो इन्होंने अपनाया। उसके आधार पर इन्होंने इलेक्शन जीता। उसके बाद गरीबों को इन्होंने सराहाया कि हम गरीबों को जहाँ झुकी वहाँ मकान देंगे। उसके बाद उनको उजाड़ दिया गया, उनकी तरफ देखा नहीं गया। अभी भी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? बीएलओ क्या कर रहे हैं वहाँ पर? वहाँ पे आप पिछड़े एरिया में जाओगे, वहाँ पे किसी का कुछ भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे कोई बीएलओ नहीं जा रहा, बल्कि उनके ऊपर एक नई वो सौंप दी गई है कि आप अपना 1965 से पहले का अपना आइडेंटिटी लाओ। कहाँ से लाएंगे वो?
अरे अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, अपना क्या बोलते हैं 12th का सर्टिफिकेट लाओ, 10वीं का सर्टिफिकेट लाओ। तो वो कहाँ से लाएंगे? इतना पिछड़ा वर्ग है, वहाँ के सरकारों को नींद नहीं है कि इतने साल होने के बावजूद भी अभी तक उन लोगों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो कहाँ से वोटर आईडी के लिए, कहाँ से वोटिंग के लिए, कहाँ से वो मतलब। लेकिन हो सकता है ना कि बीजेपी तमाम वादे एक बार फिर से करे और उसके बाद जनता सोचे कि हाँ दिल्ली में ना सही लेकिन बिहार में काम हो सकता है। देखिए इनका एजेंडा यही है, दूसरों को मतलब बिल्कुल गिरा हुआ दिखा दो। अभी देखो अभी यहाँ इलेक्शन होने वाला है, अभी तक टोटली एरिया में इनके जो एजेंट है बीजेपी वालों के चारों तरफ घूमना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पे दिखाने लगे बढ़ चढ़ के कि हमने ये किया, जबकि धरातल पे कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बखान करते, कुछ भी नहीं करते। आज 11 साल हो गए, आम आदमी कितना त्रस्त है, आम आदमी कितना परेशान है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मैं वापस से दिल्ली की बात करूं तो शीश महल की बात करने वाली सरकार, अब उन पे इल्जाम लग रहा है कि वो माया महल बना रही है, लेकिन कपिल मिश्रा ये कहते नजर आए कि वो माया महल या कोई महल नहीं, वो जन सेवा केंद्र है, वो आम लोगों के लिए, मीडिया कर्मियों के लिए। वहाँ पे जन सेवा केंद्र बन रहा है, मुझे नहीं पता शीश महल और हवा महल का पता, लेकिन जैसे जिस तरीके से इन्होंने हाथ बढ़ाया था आम आदमी पार्टी में केजरीवाल का कि भाई ये शीश महल बनवाया, शीश महल किसके लिए बनवाया था? सरकारी जमीन थी, सरकारी मकान था, सरकारी आवास था। अगर उसके अंदर कोई अगर किसी चीज का उन्होंने सहूलियत करी है तो उसने अपने लिए थोड़ी ना करी है। अब वो शीश महल कौन यूज कर रहा है? आने वाला चीफ कोई भी जो भी बनेगा, जो भी मंत्री बनेगा, जो भी सरकार में आएगा वो यूज करेगा, वो तो नहीं करेगा ना। एक तरीके से जनता की धरोहर थी, जनता के पास वापस चले गई वो। अगर वो अच्छे उसको खूबसूरती करवाए तो उसने कोई बुराई नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने उसको वो बना लिया कि स्विमिंग पूल बना रहा है, ये बना रहा है, अपने यूज के लिए कर रहा है। कौन भाई कौन स्थायी है? तो कोई भी स्थायी नहीं है, जो आया है उसको जाना है और 100% जाना है। तो अगर तुम जनता के भले के लिए काम करोगे तो लोगों जनता तुम्हें स्वीकार करेगी, लेकिन तुम एक एजेंडा ऐसा फैला दो, अभी तुम सत्ता में हो, तुम्हारे पे सारी मशीनरी तुम्हारे पास है, इलेक्शन कमीशन तुम्हारे हाथ में है, सब चीज़ तुम्हारे हाथ में है, तो तुम सब कुछ करा सकते हो। अब मैं बिहार की अगर बात करूं तो जिस तरीके से जो सैनिटरी पैड है उसको लेकर जानकारी सामने आती है, तस्वीर वायरल होती है, लेकिन वो तस्वीर और भी ज्यादा एक मुद्दा बन जाती है कि उस पर राहुल गांधी की तस्वीर है, अंदर भी राहुल गांधी की तस्वीर है, लेकिन चलो सच्चाई सामने आ चुकी है कि बीजेपी का IT सेल है। ये बिल्कुल इतने घिनौने लोग हैं, इनके लिए आम आदमी कोई समाज लोग लच्चा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही गिरे हुए इंसान है। बीजेपी शासन ही गिर के करती है, इनके लिए कोई भी सरकार मतलब इनके लिए कोई भी लोग कोई भी नहीं है, किसी तरह की इज्जत मान इनके लिए कुछ भी नहीं है। गिर के राजनीति करो, सिर्फ सत्ता हासिल करो, उसके अलावा कुछ नहीं है। हमेशा जैसे जिस चीज़ का विरोध करते हैं ना, विरोध के बाद उसी चीज़ को लागू करते हैं, किस लिए? सिर्फ सत्ता की भूख के लिए। इनको सत्ता की इतनी भूख है, इतनी भूख है, इतनी भूख है। अजय बिल्कुल भी, अभी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये 4 साल हो रह गए, इसके बाद कोई भी बीजेपी द्वारा से, जैसे कांग्रेस ने जो गलत काम किए थे उसका असर पड़ा, लेकिन लोग दोबारा से कांग्रेस को लेकर आए। उन्होंने जो भी करा था अच्छा करा था। अब दोबारा से लोग समझ गए कि बीजेपी जो है भ्रष्ट पार्टी है, इससे भ्रष्ट पार्टी को हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकती। लेकिन बिहार चुनाव में क्या नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी बार जा चुके हैं, राहुल गांधी लगातार दौरा कर रहे हैं, जनता क्या सोचेगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार की तरफ से, माफ कीजिएगा RJD की तरफ से कहा जा रहा है कि राक्षस राज हो चुका है। बिल्कुल राक्षस राज है। देखो वहाँ पे किस तरह से बलात्कार हो रहा है, किसी व्यापारियों के अंदर सुरक्षा का नहीं है, वहाँ पे गोली मारी जा रही है, व्यापारी को सरेआम गोली मारी जा रही है। इतना जंगल राज बिहार के अलावा कहीं हो ही नहीं सकता। वहाँ पे एक तरफ तो कहते हैं कि हमने सुशासन लिया है, लेकिन सुशासन कहाँ पे है? कहीं पे भी सुशासन नजर नहीं आता, सिर्फ जंगल राज है बिहार के अंदर। वहाँ पे इनका नीतीश जी का वहाँ पे हटाना पड़ेगा, बीजेपी की सरकार को, सब जो उनके चीफ मिनिस्टर है वहाँ से उनको हटा करके दूसरे को लेकर आना पड़ेगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच के बाद कहते कि हिंदू राष्ट्र तो बन के रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मुद्दा चल रहा है। हिंदू राष्ट्र बनाओ भाई, पर हिंदू राष्ट्र इस तरीके से गिर के बनाओगे तो कैसे बनेगा हिंदू राष्ट्र? मतलब तुम हर तरीके के घिनौनी हरकतें करोगे देश के अंदर, तो ऐसे हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनेगा? देखिए धर्मनिरपेक्ष देश है भारत, शुरू से रहा है और हमेशा रहेगा। तुम इस तरीके की तुम हरकतें करके अगर हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, बल्कि देश बटेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। शास्त्री क्या है वो सत्संग करता है, मतलब लोगों को ज्ञान देता है। क्या ज्ञान यही सिखाता है? मानते हो जो लोग गलत मानते हैं ना, एक भगवान होकर के तुम्हारे को अगर तुम धर्म का प्रचार कर रहे हो तो धर्म के अंदर पहला प्रचार होता है हर आदमी को एक जैसा समझो। तुम एक जैसा समझते ही नहीं। हिंदू मुसलमान में, हिंदू और मुसलमान क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो दूसरी धरती से मुसलमान का दूसरे उससे अंतरिक्ष से कहीं और ग्रह से आए? है तो इंसान ही ना। महाराष्ट्र में चल रहा है हिंदी नहीं बोलने से मराठी बोलने। इस देश में यही होने वाला है। ये देश ऐसे ही बटेगा।
ये विघटन की ओर बीजेपी लेके जा रही है देश को, विघटन के ऊपर, देश को बंटवारे के ऊपर लेके जा रही है। यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, अगर इस तरह की राजनीति करेगी आने वाले टाइम में, ये जैसे रशिया के अंदर सारे राष्ट्र अलग अलग हुए ना, ऐसे भारत के सारे राज्य भी राष्ट्र बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।